नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल सम इंग्लिश। आपके सवाल हमारे जवाब सीरीज फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इंग्लिश सब्जेक्ट में पार्ट नंबर आपका 22वां है। इसमें कुछ बच्चों के सवाल मेरे पास आए हैं, उनको देखना जरा बेटा। आपका वहां पर पहला सवाल बच्चे ने भेजा कि माई सन इज वेरी नोटी, मेरा पुत्र मेरा बच्चा बहुत नटखट है, बहुत शैतान है। ही ब्लैंक आउट इनटू द रोड, वो हमेशा क्या करता है, सड़क पर खेलता रहता है। ठीक है, तो अब बच्चे का सवाल यह है कि इन दोनों में से क्या होगा। तो बेटा इसमें अगर मैं इक्वेशन ना भी पढ़ू ना तो भी आपका आंसर निकाल दूंगा। रीजन सुनो कैसे, आपका ऑप्शन से निकल जाएगा जो आपने मुझे सवाल भेजा। आपने यहां पर ऑलवेज लिया, ठीक, ये समझ में आता है। लेकिन आप ये देखो ही आ रहा है तो ही अपने साथ में प्रेजेंट सिंपल में क्या लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लेता है। तो बेटा यहां पर रन नहीं होता, अगर लेते ही के लिए तो रन आता, ये बाहर हो गया। तो ऑटोमेटिकली ये चीज प्रेजेंट सिंपल की बजाय किसमें चलेगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और ये चीज आपको समझा चुका हूं, बहुत सारे ऐसे आपके फैक्टर होते हैं। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज हो सकता है, फ्यूचर सिंपल में चेंज हो सकता है, फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट सिंपल में चेंज हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फ्यूचर सिंपल में चेंज हो सकता है और आपका प्रेजेंट सिंपल में चेंज हो सकता है। तो यहां प्रेजेंट सिंपल को अगला प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में लेकर जा रहा है। अगले सवाल पे लो। आई नो यू हैव सोल्ड योर फोन, मैंने इस चीज को जाना या माना है कि तुमने अपना फोन क्या कर दिया है, बेच दिया है, या मुझे पता है कि तुमने अपना फोन वहां पर बेच दिया है। तो बेटा ये जो अपने पास में क्वेश्चन आया, बच्चे ने ये पूछा कि आइडेंटिफाई द टेंस, टेंस को पहचानिए। अगर आप इसमें टेंस की जानकारी रखना चाहते हैं तो आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और कंफ्यूजन क्या क्रिएट होता है उसको सुनना बच्चा आपका। वहां पर कंफ्यूजन ये है कि इसमें दोनों टेंस हमें नजर आते हैं। जब आप पढ़ते हैं आई नो, मैं जानता हूं, तो यहां नाउ क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, इसका मतलब किस में जाना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल में जाना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाना चाहिए आपका वहां पर, या सिंपल प्रेजेंट में जाना चाहिए। ठीक, लेकिन जब आगे आप पढ़ते हैं आपका, तो आप ये बताओ हैव के साथ में क्या आया हुआ, वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल आया हुआ है। अगर इसकी चर्चा आप वहां पर करते हैं तो आप ये बताओ ये किस में जाना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट में जाना चाहिए। तो बच्चे का ये एक रियल सवाल बनता है कि सर इसमें टेंस के रूप में अगर एग्जाम में पूछे तो हम कौन सा टेंस यहां पर मानेंगे। अब हालांकि एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता, लेकिन अपना तो डाउट रहेगा ना कि सर इसमें अगर आ जाए तो हम कौन सा टेंस इसके अंदर वहां पर माने। तो एक्शन के हिसाब से बेटा ये वहां पर चला जाएगा। पहले दोनों चीजों को अपन देखते हैं आपका वहां पर, उसके अकॉर्डिंग वहां पर ले लें। पहले इनको मैं समझा देता हूं आपका। जैसे अगला इसे पूछने का तरीका ये लेगा, या तो आई नो, या ये लेगा यू हैव सॉल्व्ड योर फोन। ये आपका किस में है, प्रेजेंट टाइम में है। ये भी किस में है आपका, प्रेजेंट टाइम में। अब यहां पर ये प्रेजेंट में क्या है, सिंपल या सिंपल प्रेजेंट, या प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और इसे मैं कहूं तो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट प्लू परफेक्ट है। और ये जो सिंपल है इसी का ही दूसरा नाम क्या होता है आपका, इंडेफिनिट होता है। ये अलग नहीं, ये सेम का सेम वैसा ही पार्ट यहां पर है। ठीक है, अब ये दोनों तो इसमें नहीं है ना। नीचे बच्चे ने क्या लिखा बताओ, देखिए आपका वहां पर, सर इनमें कौन सा टेंस करेक्ट होगा। अगर ये वहां पर देखना है तो इस पैटर्न में बेटा अकेला नहीं, पूरा का पूरा कवर करके ही आपको वहां पर दिया जाता है। ठीक है, तो जब आप इसमें ये जानना चाहते हैं कि अपने पास टेंस के हिसाब से, तो अगला इसमें केवल इतना पूछेगा, प्रेजेंट या फिर आपका पास्ट वाला। अकेला इसे आप वहां पर नहीं मान सकते, अकेला मानते हैं तो वो इनकरेक्ट नेचर में वहां पर आ जाता है। मैं जानता हूं कि आपने वहां पर अपना फोन बेच दिया है, तो इसमें एक नहीं दोनों कवर होकर वहां पर आते हैं। पूछने का तरीका सुन लेना, ये तो ये अंडरलाइन करें या ये अंडरलाइन करें, या दोनों में से ऑप्शन क्या दे दे आपका, एक दे दे। अदरवाइज तो आप अगर पूरे को ये कह दें कि खाली प्रेजेंट परफेक्ट मान लो, याचिका लग जाएगी, ऑब्जेक्शन लग जाएगा, आपत्ति आ जाएगी, यहां पर प्रेजेंट सिंपल क्यों नहीं है आपका। ठीक है, तो एक मेन क्लोज है, एक सब क्लोज है। अगला ये पूछ सकता है मेन क्लोज में कौन सा है, सब क्लोज में कौन सा, तब ये बनता है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज आप अकेला नहीं कह सकते ना इसे, आपका अकेला कहेंगे तो नीचे से क्या करना पड़ेगा, एक को हटाना पड़ेगा। तो ये जो सवाल आप जब फॉर्म कर रहे हैं तो फॉर्म करते वक्त ये जरूर माने कि परीक्षा में अगर ये सेंटेंस दे दिया तो या तो यहां तक पूछेगा या यहां से लेके आगे तक पूछेगा, या केवल इन्हीं को हाईलाइट या बोल्ड या इटैलिक या अंडरलाइन करवा दे, हैव सोल्ड या फिर नो, एक कोई, दोनों को वहां पर नहीं करवा सकता, दोनों का ब्रेकडाउन करना पड़ेगा अपने को। अगले सवाल पे आ जाओ। एवरीबडी बाइज क्लॉथ्स ब्लैंक दिवाली,
प्रत्येक व्यक्ति है वो दिवाली पर क्या करता है आपका, वहां पर कपड़े खरीदता है। तो दिवाली फंक्शन है आपका, फेस्टिवल है आपका, ठीक है। फंक्शन इसलिए बोल रहा हूं कि हम लोग मनाते हैं ना हमारे हिसाब से, तो अदरवाइज तो फेस्टिवल त्योहार है, उत्सव आपका। तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग क्या लें आप, ऑन। फंक्शन में किसे बोलूंगा, जहां पर किसी भी काम को आप प्री प्लान करते हैं आपका, ठीक है। फेस्टिवल वो है जो ऑलरेडी सदियों से आपका चला आ रहा है, तो फेस्टिवल है लेकिन फेस्टिवल कम फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन का पार्ट भी इसमें प्ले किया जाता है। तो इसमें तो सिंपल सा आंसर तुम्हारा रहा ऑन वाला। एट इसमें टाइम को शो कर सकता है, प्लेस को शो करता है, किसी फेस्टिवल को शो वहां पर नहीं करेगा। अगला सवाल, ही विल मीट यू ब्लैंक द इवनिंग ऑफ द जुलाई 1st। वह आपको 1 जुलाई को, 1 जुलाई की शाम को वहां पर मिलेगा, ठीक है। तो अब आप ये चेक करो कि यहां वाले पार्ट में बच्चा ये जो चीज कह रहा है, ठीक है, उस वाले पार्ट के अंदर यहां क्या है, एवरीबडी बाइज क्लॉथ्स ऑन दिवाली, ठीक, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चे का मानना क्या है कि सर मैंने जिस गाइड बुक को पढ़ा है वहां पर गाइड बुक में इसमें क्या दिया हुआ, देखो पहले वाले में बच्चा लिख रहा है सर प्लीज ये भी बता देना इनमें डाउट है। लिखते वक्त बेटा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसमें फर्स्ट में एट और सेकंड में क्या दिया हुआ है, ऑन दिया हुआ है। तो आपका सवाल यह है, फर्स्ट वाला बच्चे का यह है, क्या इसमें वहां पर एट आ सकता है, ठीक है, क्या इसमें एट अप्लाई हो सकता है, ये अपना वहां पर क्वेश्चन बनेगा। ऑन तो जनरली अपन सारे देखते हैं आपका वहां पर, लेकिन क्या इसमें वहां पर एट की कोई गुंजाइश बनती है क्या? पहली बात तो ऑन आपको अप्लाई करने के लिए अगला देगा ही नहीं, ठीक है, अगर आपको एट वहां पर लगाना पड़े। लेकिन गलती से अगर ये चीजें आप सोचते हैं तो उस वक्त कौन सा फैक्टर काम करेगा जहां पर आप इसमें बता सकते हैं। जैसे ये सवाल में फिर पढ़ देता हूं कि एवरीवन या एवरीबडी, ठीक है, इसमें से कोई सा भी ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एवरीवन भी लिख सकते हैं, एवरीबडी भी वहां पर लिख सकते हैं। और फिर आगे लिखा है बाइज क्लॉथ्स ब्लैंक स्पेस दिवाली, और ऑप्शन है कि इसमें एट आएगा या फिर आपका वहां पर ऑन आएगा। इतना सा इसमें आपका वहां पर कंफ्यूजन बनता है। तो त्योहार के नाम से पहले बेझिझक अपन क्या लगाते हैं बेटा, आपका वहां पर ऑन लगाते हैं, ठीक है। अगर आप यहां पर एट का पार्ट लेते हैं तो आपको वहां उसके लिए टाइमिंग का शो वहां पर करना होता है, ठीक है, प्रॉपर वे में। जैसे आगे चलकर आप दिवाली की तारीख वगैरह शो कर देते हैं, प्लेस वगैरह शो कर देते हैं, तो उसमें एट इस्तेमाल होना चाहिए, अदरवाइज आपका नहीं होना चाहिए। जैसे क्रिसमस है, उसकी तारीख फिक्स है आपका दिसंबर में, आपका जो लास्ट का वीक आ रहा है वो वाला 25 वाला, तो वहां पर आप एट क्रिसमस कर सकते हैं। लेकिन दिवाली है, दिवाली की तारीख आगे पीछे होती रहती है, फिक्सेशन वहां पर नहीं है। होली की आगे पीछे होती रहती है, ईद या ईद उल फितर की होती रहती है, आपका ईद उल अजहा की होती रहती है। तो वहां पर जैसे मकर संक्रांति है, उसमें आप ऑन है, ऑन प्रीफर नहीं करके क्या करें, आपका एट प्रीफर कर दें। लोहड़ी का ऑन प्रीफर नहीं करके एट प्रीफर कर दें। तो बेटा पहली प्राथमिकता में यही आंसर रहेगा, ये उपलब्ध नहीं होता है तो मैं यहां जाता हूं, अदरवाइज इसमें कोई डाउट की कंडीशन नहीं है। अगला सवाल वैसे में बोलूंगा आपका, अब यहां पर सवाल लिखा हुआ है आपका, ही विल मीट, वह मिलेगा यू आपसे, और फिर अगले ने ब्लैंक स्पेस आपसे भरवा लिया, और फिर लिखा यहां पर द इवनिंग, शाम के समय मिलेगा। और शाम के समय के साथ में इन्होंने क्या कहा है आपका, अब जुलाई, जुलाई माह में मिलेगा आपका द 1st, और जुलाई की 1 तारीख को वहां पर मिलेगा। सवाल क्या बनता है, इसमें वहां पर क्या आना चाहिए, इसमें इन आएगा क्या आपका वहां पर, पहला सवाल, ठीक है। दूसरा ये है, या फिर इसमें आपका वहां ऑन आएगा क्या, ठीक है, जो कि बच्चा वहां पर हमेशा से पढ़ता आया है, या फिर इसमें एट आएगा क्या, ठीक है। इस तरीके से, हालांकि बच्चे ने जो बोला है वो मैंने आपको पहले दिखा दिया कि बच्चा अपना आंसर वहां पर क्या ढूंढ के लाया है। तो आप गौर करो, अपने पास में जब इसमें दिनों की आप बात करते हैं तो यहां पर आपके पास ऑन आता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनमें क्या रहता है आपका ऑन रहता है। जैसे आप लगाते हैं द इवनिंग, द मॉर्निंग, द आफ्टरनून या द नाइट, तो आप इन लगाते हैं। लेकिन ये चेक करो कि जो इवनिंग लिखा वो इवनिंग के लिए आ रहा है या फिर उस दिन के लिए आ रहा है। तो आप पढ़ेंगे तो 1 जुलाई को जो वार है उस वार की बात हो रही है, उस डे, दिवस या वार की बात हो रही है। तो ये यहां पर बताओ क्या लेगा आपका ऑन, ये इन नहीं लेगा आपका, ठीक है। और अगर मैं केवल ये कहूं कि ही विल मीट यू ब्लैंक द इवनिंग, इतना ले लूं, तो ये किस में चला जाएगा, इनमें चला जाएगा। अब बच्चे को सुनो, सर प्लीज ये भी बता देना इनमें डाउट है, इसमें फर्स्ट में एट, तो बेटा तो ये सेकंड प्रेफरेंस माना है, पहला तो एट होगा ही नहीं, और सेकंड में ऑन, बिल्कुल ऑन सही है यार,
ठीक है, जहां भी दे रखा है वहां ऑन चाहिए, यहां पर ऐड फर्स्ट प्रेफरेंस में नहीं है कि दिवाली की तारीख निश्चित वहां पर हर साल सेम नहीं होती है, हर साल आगे पीछे डेट्स होती रहती है। अगले सवाल पे आ जाओ। सब मेटोनिमी और सिनेक्डकी में डिफरेंस समझाइएगा। बेटा एक अच्छे लेवल का सवाल है, तभी तो बार बार कहता हूं कि आपको क्या करना चाहिए, ऑफलाइन बैच भी है उसमें जुड़ना चाहिए आपका। वहां पर भाई अपन ये चाहें कि सारा का सारा मटेरियल है वो वहां पर इसके अंदर अपन कवर कर लें, वो बेटा पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि डिटेल में नहीं जा सकते ना। यहां पर डिटेल में जाएंगे तो फिर बहुत लंबा टाइम चाहिए, और YouTube का प्लेटफॉर्म है उसमें बहुत लंबी क्लासेस है, उनके लिए वैल्यू वहां पर बचती नहीं है, कि बच्चे हैं, बच्चे वहां पर कम टाइम उसे देख पाते हैं आपका। तो अपने पास में दो शब्द आपने पूछे, तो सिंपली मैं आपको बता दूं वहां पर आपका कि मेटोनिमी वो होता है जहां पर आप किसी एक चीज को रिप्रेजेंट करते हैं किसी दूसरे के साथ में, लेकिन वो उसका पार्ट वहां पर नहीं होता है, ठीक है। और सिनेक्डकी क्या होता है, जो वहां पर ए पार्ट होता है और सब को वहां पर क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है आपका वहां पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर एक सेंटेंस आपके पास में लिख रहा हूं, उस सेंटेंस से आप वहां देखेंगे समझेंगे। डिग्री जब मैं पढ़ाता हूं तो इस सेंटेंस को मैं डेफिनेटली करवाया करता हूं। आपका सेंटेंस ऐसा है, द पेन, या फिर ऐसा लिख दें ए पेन, द पेन is mightier than the sword. The pen is mightier than the sword. अगर इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, इसका मीनिंग क्या है कि जो पेन है वो वहां पर तलवार से काफी ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। तो यहां पर जब आप पेन की बात करें तो पेन किसके लिए आ रहा है बताओ, आपका लेखन कौशल के लिए आ रहा है, लिखित जो आपका वहां पर पार्ट है उसके लिए आएगा। तो ये आपका राइटिंग के लिए आ जाएगा, या फिर बच्चा ये किसके लिए आ जाएगा, कम्युनिकेशन के लिए, संप्रेषण के लिए आ जाएगा, ठीक है। लिखित भी हो सकता है, वर्बल भी आपका वहां पर देखा जा सकता है। लेकिन जब आप स्वॉर्ड की बात करते हैं यानी तलवार की बात करते हैं, तो तलवार यहां पर किसके लिए आता है, जहां पर आप हिंसा की बात करते हैं, युद्ध की बात करते हैं, उनके लिए जुड़ेगा। तो या तो आप ये कह सकते हैं वॉरफेयर, वेलफेयर नहीं लिखा है, वॉरफेयर किसके लिए होता है, युद्ध के लिए आता है। और साथ में वहां पर आपके पास में टर्म है कौन सा, वायलेंस, वायलेंस किसके लिए आता है, हिंसा के लिए आता है। तो जब आपका एक वर्ड है वो कहीं ना कहीं दूसरे वर्ड के दूसरे काम के क्या होता है, टच में होता है, उसे रिप्रेजेंट करता है, लेकिन टोटली नहीं करता है, ठीक है, बल्कि उससे जुड़ा हुआ है। जैसे पेन राइटिंग का या कम्युनिकेशन का वहां पर ऐसा नहीं कहेंगे कि एक हिस्सा माना जाए, ठीक है, बल्कि क्लोजली क्या है आपका, एसोसिएटेड है। ये जो आपका स्वॉर्ड है ये क्लोजली एसोसिएटेड है। अगर आप नजदीकी तौर पर एक शब्द से दूसरे के साथ में एसोसिएशन शो करते हैं, वो किस में जाता है, आपका मेटोनिमी में जाता है। लेकिन जब आप सिनेक्डकी की बात करते हैं तो सिनेक्डकी में क्या होता है आपका, वहां पर जब चीजें पार्ट टू हाउल आती हैं, मतलब अंश से समग्र की तरफ जाती हैं, या फिर आपका हाउल टू पार्ट आती हैं, समग्र से अंश की तरफ जाती हैं, उन्हें इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच में कहा जाता है आपका सिनेक्डकी। इसका उच्चारण भी सुन लेना, क्या पढ़ेंगे बेटा इसे, आपका वहां पर सिनेक्डकी कहेंगे जब किसी चीज का कोई हिस्सा वहां पर बताया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि आई गॉट न्यू व्हील्स, एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने लिख देता हूं वहां पर कि आई गॉट न्यू व्हील्स। इसका मीनिंग निकालना, मीनिंग क्या बोलेंगे, मैंने नए पहिए खरीदे ना, यहां व्हील्स का मतलब है कार, मैंने नई कार खरीदी। अब आप चेक करो, कार तो है, हाउल संपूर्ण है, और कार का पार्ट वहां पर क्या है, व्हील्स है। तो जब आपके संपूर्ण से या समग्र से आप अंश की तरफ आते हैं, उससे अपन सिनेक्डकी का नाम वहां पर देते हैं। इसमें धीरे धीरे मैं ऐसे लिटरेचर के कुछ वीडियोस भी बनाऊंगा, जैसे आपकी एग्जामिनेशन ग्रेड 2 ग्रेड 1 की नजदीक आएगी, उस वक्त इनके 10-10, 12-12, 15-15 एग्जांपल लेके आपको वहां पर समझाने वाला हूं। तभी कहता हूं कि YouTube के इस चैनल से आप जुड़े रहना, साल भर के अंत में आप पाओगे कि आपको कितना कुछ मटेरियल इसमें मैं दे चुका हूं, ठीक है। इसमें थोती बकवास वाली बात कहीं नहीं रहेगी आपका, ठीक है, कहीं कोई लीपा पोती वाला काम नहीं रहेगा आपका, सीधा टू द टॉपिक ही बात वहां पर
की जाएगी। इसके अलावा इसमें कोई फालतू की चीजें नहीं आनी है। देखो आपके 5 सवाल आज रहे और ये 5 सवाल बेटा 10 सवालों के बराबर मानूंगा, क्योंकि एक सवाल के अंदर सवाल वहां था। एक बच्चे ने जो आपका एट वहां पढ़ा है तो वो दिवाली के हिसाब से वहां पर मेंशनेबल नहीं होगा। उसमें अगर ऑन नहीं है तो ऑटोमेटिकली आप एट पे जा सकते हो, अदरवाइज वहां पर नहीं जा सकते। तो मिलता हूं आपका वहां पर नेक्स्ट वीडियो में नए सवालों के साथ में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को यही कहूंगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बेटा वहां पर पढ़ते रहिए।